बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पी फॉर प्लूटो टीवी के मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। तो 7 तारीख से आगे 13 तारीख तक 14 तारीख तक आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपका इल्म नजूम, आपके सितारे क्या कहते हैं, एक मरतबा फिर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो बढ़ते हैं जी बग़ैर वक्त ज़ाय किए पहले बुर्ज की जानिब, जिसको उर्दू में बुर्ज हमल और अंग्रेज़ी में एरीज़ कहते हैं। जिन लोगों की तारीख पैदाइश 21 मार्च से 22 अप्रैल तक है, उन लोगों का ताल्लुक़ एरीज़ से होता है। तो आपका हफ्ता जैसे कि पिछला भी काफ़ी मसरूफ़ था, तो मज़ीद मसरूफ़ियत नज़र आती है। कुछ काम आपके रुके हुए नज़र आते हैं, तो आपको वैसे इन चीज़ों में काफ़ी एहतियात की ज़रूरत भी है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह का आपको मसाइल का सामना हो सकता है। और तहरीर तकरीर में भी काफ़ी एहतियात करें, गुस्से से बचें। पार्टनरशिप और शराकतदारी के मामलात में भी काफ़ी एहतियात की आपको ज़रूरत है। रुपये पैसे के मामलात में कुछ बेहतरी नज़र आ तो रही है, लेकिन उनके अखराजात के मामले में आपको काफ़ी एहतियात करनी होगी। और कुछ चीज़ें जो हैं उनमें आपको माशरे में इज़्ज़त वक़ार आपका बढ़ता नज़र आता है। जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त ना करें। आप लोगों के जो काम रुके हुए हैं वो इंशाल्लाह 10 तारीख के बाद दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर भी जो है कुछ जुपिटर आपके 9वें खाने में है, तो वो भी कमज़ोर नज़र आ रहा था। अभी सैचरन यानी ज़ुहल से आपका मुकाबला चल रहा है। आपके सितारा मार्स, आपका प्लैनेट, आपका रूलिंग प्लैनेट जो है मार्स, उसका मुकाबला चल रहा है। मंगनी या शादी के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। और नौकर पेशा अफराद से गुजारिश है कि वो नौकरी बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, बढ़ते हैं जी अगले बुर्ज सौर, दूसरा ताउरस। जिन लोगों की तारीख पैदाइश 22 अप्रैल से 22 मई तक है, उन लोगों का ताल्लुक़ बुर्ज सौर यानी ताउरस से होता है। पिछले हफ्ते आपने जो कुछ सीखा जी, जल्दबाजी से गुरेज करें, गुस्से और डिप्रेशन से बचें। तो आपके काम जो है पिछले हफ्ते से जो चले आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा रुक चुके हैं या रुके हुए होंगे। 10 तारीख के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपके कुछ बातें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। काम कारोबार या नौकरी के सिलसिले में आप जो भी जिस किस्म की भी एफर्ट कर रहे हैं, वो उसमें काम नहीं हो रहा, उसमें अल्तवा हो रहा है। या आपके रिश्तेदारों में कहीं कुछ ससुराल या अज़ीज़ व अक़ारिब में, या कहीं आपके रिश्ते की बात चल रही है। 7वां घर जो होता है वो पार्टनरशिप का होता है, तो कहीं आपका कारोबार, नौकरी या शादी वगैरह, ये सब चीज़ें 7वें घर से मुताल्लिक हैं। छठे से 5वें से भी मुताल्लिक होती हैं, प्यार मोहब्बत के मामलात। तो आप अपना फोकस उसी जगह पे रखें जी जहाँ पे था, बिल्कुल भी ना उकताएं। इंशाल्लाह 10 तारीख के बाद दोबारा से आपके काम बनते नज़र आ रहे हैं। और कुछ पिछले दिनों की जो मेहनतें हैं वो रंग लाती नज़र आती हैं। नए मौक़े भी आपको मिल सकते हैं। और तहरीर तकरीर में एहतियात करें, ड्राइविंग एहतियात से करें, क्योंकि यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड है, जो आपका दूसरा भी है और उस तरफ से 5वां घर भी है। तो रुपये पैसे और माली मामलात पर नज़र रखें। सफ़ेद चीज़ों का पिछले हफ्ते भी आपने सदका किया था, तो इस हफ्ते भी आपको सदका कर देना चाहिए। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, बढ़ते हैं जी